बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज T20 सीरीज से एक दिन पहले वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के दरमियान इस सीरीज पर कोविड ने किया है बड़ा वार। और इस कोविड के वार के बाद अचानक एक गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई थी कि क्या इस सीरीज के हवाले से जो है वो खतरात का इजहार किया जा रहा था कि खुदा न खास्ता कहीं ये सीरीज भी जो है वो मुलतवी ना हो जाए या डिले ना हो जाए या मैचेस आगे ना हो जाए। लेकिन अब इस पर ताज़ा तरीन अपडेट आ गई है। इस हवाले से आपको मुकम्मल तौर से अपडेट करने जा रहा हूं कि पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज में कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं जो कोविड का शिकार हुए हैं। और उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज टीम की जानिब से भी बड़ा ऐलान किया गया है पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज के हवाले से। और इससे जुड़ी कुछ और अपडेट्स हैं जो आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-हयात-शो और हमारे पेज को लाइक कीजिएगा फेसबुक पे @बाबर-हयात-शो। तो जनाब, गुज़िश्ता रोज मैंने एक प्रोग्राम किया था जो आप में से हजारों लोगों ने देखा। तो कुछ लोग नीचे कमेंट्स कर रहे थे कि आप गलत खबरें फैला रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप इस तरह की। तो भाई बात यह है कि आप अपनी कम इल्मी का मेरे ऊपर मलबा ना डाला करें और कम से कम एक तो वीडियो देखकर कमेंट किया करें और उसके बाद बगैर सिर्फ थंबनेल को देखकर कमेंट ना किया करें, वीडियो को देखकर जो है वो कमेंट किया करें और थंबनेल को भी थोड़ा गौर से देखा करें। ठीक है, थोड़ा गौर से देखा करें, टाइटल को भी थोड़ा गौर से पढ़ा करें। अब अगर आपकी अंग्रेजी कमजोर है या आपकी उर्दू आपको समझ में नहीं आ रही या आपको क्वेश्चन मार्क की समझ नहीं है तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। मैंने गुज़िश्ता रोज भी आपको बताया था कि खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज के हवाले से कि वेस्ट इंडीज के कम से कम 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कोविड का शिकार हुए हैं। लेकिन कल तक इन खबरों के हवाले से मैंने आपको बताया था कि कंफर्म नहीं है, ये सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं। लेकिन अभी जो है वो इनके रिजल्ट्स का इंतजार है। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों के और उनका जो कोचिंग स्टाफ है उनका जो कंटेंजेंट है उसके रिजल्ट नहीं आए। और मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी बात की तो उन्होंने कहा जी अभी तो रिजल्ट नहीं आए और आप ये कह रहे हैं कि जनाब ये खिलाड़ी जो हैं वो कोविड का शिकार हो गए हैं और खुदा न खास्ता जो है वो सीरीज खतरे में पड़ चुकी है। तो इस वजह से मैंने गुज़िश्ता रोज वो वीडियो बनाई थी। लेकिन आज ये अनफॉर्चुनेट सिनेरियो सामने आया है और पता चला है कि 3 वेस्ट इंडियन प्लेयर्स और एक उनका नॉन कोचिंग स्टाफ मेंबर उनके कंटेंजेंट का वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और उनको आइसोलेट कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है आज जो सामने आई कि उनको आइसोलेट कर दिया गया है। लेकिन जो खिलाड़ी जिनको ये मसला हुआ है उनमें शेल्डन कॉट्रेल शामिल हैं, जनाब रॉस्टन चेज हैं, बड़ा नाम है, सीनियर बल्लेबाज हैं और ऑलराउंडर कह लें उन्हें। और इसके अलावा काइल मेयर्स हैं, ये वही हैं जिन्होंने अपने डेब्यू के ऊपर डबल 100 किया था। ये तीनों खिलाड़ी जो हैं ये अब इस सीरीज से बाहर हो गए हैं और वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को कम से कम जो है वो झटका नहीं दिया। और वो जो खबरें आ रही थी कि क्या ये सीरीज जो है वो खतरे में है, उन खबरों को अब जो है वो तकवीयत नहीं मिली क्योंकि वेस्ट इंडीज ने हमें ये अच्छी खबर सुनाई है कि जनाब ये सीरीज जो है वो एज स्केड्यूल जारी रहेगी इंशाल्लाह और इस पे सीरीज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे भी व्यूअर्स आजकल ये अब रूटीन बन गई है, कोई भी सीरीज होती है, कोई भी टूर्नामेंट होता है, कोई भी लीग होती है, अब ये रूटीन बन गया है बिकॉज वी आर लिविंग इन एज ऑफ कोविड और इसमें किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। शुरू में ऐसा होता था कि कोई एक खिलाड़ी हो गया, कोई 2 हो गया। जैसे आपको याद होगा कि पाकिस्तान सुपर लीग एक बार मुलतवी इसलिए कर दी गई थी कि जनाब हमारे पहले 1 खिलाड़ी हुआ, फिर 2 खिलाड़ी हुए, फिर 3 हो गए तो हमने PSL मुलतवी कर दी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब उनको पता है कि वी विल मैनेज इट और पैनिक बटन नहीं दबता। जो हमारे व्यूअर्स हैं वो जरूर परेशान होते हैं, यार खुदा ना खास्ता कहीं ये मसला ना हो जाए, वो मसला ना हो जाए। लेकिन वेस्ट इंडीज ने ये ऐलान करके हमें खुश किया है कि जनाब घबराना नहीं है, इंशाल्लाह पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज जो है वो एज स्केड्यूल
जारी रहेगी। और पहला मैच बिल्कुल आप दुरुस्त समझ रहे हैं कि पहला मैच जो है वो पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज 13 दिसंबर शाम 6 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में अपने शेड्यूल के मुताबिक होगा। उन चैनल्स पे आएगा जिनका मैंने गुज़िश्ता रोज वीडियो में जिक्र कर दिया था कि इंडिया में आप कौन से चैनल पे देख सकते हैं, पाकिस्तान में और दुनिया भर में कौन कौन से चैनल्स इसको लाइव दिखाएंगे। लेकिन बात यह है कि जब आप चैनल्स पे जाएंगे तो आपको जबरदस्त किस्म के कमेंटेटर्स नजर आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए अच्छे और तगड़े कमेंटेटर्स का ऐलान किया गया है। कमेंट्री पैनल अब सामने आ गया है जनाब। पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर, बहरहाल इसको तो मैं तगड़ा नहीं कह सकता, बाजिद खान और सना मीर जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे। लेकिन कमेंट्री भी और साथ में आई थिंक प्रेजेंटर्स भी होंगे ये। लेकिन जो बड़े नाम इसमें आए हैं वो इयन बिशप हैं जी, वेस्ट इंडियन ग्रेट, वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम, इयन बिशप। इसके अलावा जेफ डॉजिन जो हैं इनका भी बीच में नाम है, और साइमन डोल जो हैं जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है वो भी इस कमेंट्री पैनल का हिस्सा हैं। और वनडे मैचेस में कमेंट्री में मरीना इकबाल जो हैं वो कमेंट्री पैनल का हिस्सा होंगे। सो मिली जुली एक कमेंट्री पैनल है। अब पाकिस्तान में कोई और कमेंटेटर सामने नहीं आ रहा। रमीज राजा साहब हमारे बेस्ट कमेंटेटर थे और वो जो है वो अब बड़ी कुर्सी पे आ गए हैं, बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुना रहे हैं। लेकिन आज रमीज राजा साहब ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है और वो ये है कि उन्होंने आरिफ हबीब ग्रुप के साथ एक बड़ा MOU साइन किया है, जिसके तहत पाकिस्तान में 2 ड्रॉप इन पिचेस लाई जा रही हैं। जी हां, बाहर से पिचेस इंपोर्ट की जा रही हैं। ये वो पिचेस होंगी जैसे ऑस्ट्रेलिया की पिचेस होती हैं, जैसे साउथ अफ्रीका की बाउंसी जबरदस्त किस्म के ट्रैक्स होंगे। ये पाकिस्तान के थकड़ किस्म के ट्रैक नहीं होंगे। ये मैं आपको बात बताऊं कि ये दोनों पिचेस, एक पिच तो कराची में आएगी, एक लाहौर में कजाफी स्टेडियम में आएगी। कराची में ये नया नाजमाबाद कोई हाउसिंग सोसाइटी है, हाउसिंग प्रोजेक्ट आरिफ हबीब ग्रुप का, तो ये उसका हिस्सा बनेगी। वहाँ स्टेडियम बना हुआ है, उसमें ये लगाई जाएगी। और यहाँ लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो हेड ऑफिस है कजाफी स्टेडियम, यहाँ पर लगाई जाएगी। और इन पिचेस पे आपकी नेक्स्ट जनरेशन तैयार होगी। बिलीव यू मी, अब तक का ये सबसे बड़ा इनिशिएटिव है रमीज राजा की तरफ से। पाकिस्तान में क्वालिटी ऑफ क्रिकेट को इंप्रूव करने के लिए इतना बड़ा काम आज तक मैं ये समझता हूं कि किसी चेयरमैन ने नहीं किया। हम थकी हुई बहुत ही घटिया किस्म की पिचेस के ऊपर खेलते हैं और हमारे खिलाड़ी जब बाहर जाते हैं तो वो एक नई दुनिया उनको सामने आती है और उनकी आंखें खुल जाती हैं, बल्कि बहुत कुछ खुल जाता है। कुछ लोगों के तो बेचारे सर खुल जाते हैं वहां पे जाके, जब यहाँ पे बॉलें आती हैं और दिमाग में समझ नहीं आ रही होती कि हम क्या करें। पाकिस्तानी, इंडियन, जो बांग्लादेशी, इसके अलावा श्रीलंकन प्लेयर, सब लोग स्ट्रगल करते हैं वहां पर जाकर। लेकिन अब पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो इन पिचेस पर खेलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और खुद उन्होंने ये कहा कि भाई जो 2022 का T20 वर्ल्ड कप है वो हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, तो उसकी तैयारी करने के लिए इन पिचेस के ऊपर पाकिस्तान के खिलाड़ियों को तैयारी करवाई जाएगी, जो कि बहुत जबरदस्त होगा। 35 करोड़ रुपए में ये 2 पिचेस आएंगी और प्लान तो उनका बहुत ज्यादा पिचेस लेकर के आने का है। लेकिन लेट्स स्टार्ट विद दीज 2। ये जो 2 पिचेस आई हैं, उम्मीद करते हैं कि इन पिचेस के आने से पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत बेहतर होगी, क्योंकि ये जितनी हमारी जो स्लगिश किस्म की और बहुत ही फजूल किस्म की जो पिचेस हैं जिन पे फैसला ही नहीं होता, 300 स्कोर मारे जा रहे हैं, 200 स्कोर मारे जा रहे हैं। हम कहते हैं यार इतना अच्छा ये हमारा बल्लेबाज है, इतना अच्छा हमारा ये बॉलर है, यहां पे परफॉर्म करता है, बाहर जाते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन हो जाती है और सब कहते हैं हमारा डोमेस्टिक सिस्टम खराब है। सिस्टम खराब नहीं है, वो पिचेस ठीक नहीं है कि जिनके ऊपर आप प्रैक्टिस करते हैं। वो पिचेस आपको उस क्वालिटी की बैटिंग और बॉलिंग नहीं दे पाते कि जो दुनिया में चल रही है। सो दिस इज अ वेरी गुड न्यूज। और गुड न्यूज आ रही है जी कि पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज अपने शेड्यूल के मुताबिक हो रही है। सो घबराना बिल्कुल नहीं है। इंशाल्लाह मैच के हवाले से भी बात करेंगे। आज पाकिस्तान सुपर लीग का जो
ड्राफ्ट हो रहा है, उसमें भी बहुत मजे मजे की पिक्स हुई हैं, उस पर अलग से प्रोग्राम करेंगे। तब तक के लिए बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।